नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम्। अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं भारतृककारम्। अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारश्चात्र शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर परम सुख शांति को प्राप्त होता है। मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त होता है। संपूर्ण अज्ञान से छूटकर अनंत अखंड ज्ञान को प्राप्त होता है। इसलिए जीव को सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान परमावश्यक है, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। बिना ब्रह्म ज्ञान के
जीव मृत्यु से मुक्त नहीं हो सकता। 84 लाख योनियों में जन्मता मरता रहेगा और सब दुखों से नहीं मुक्त हो सकता है। गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आदि दुखम, व्याधि दुखम, वियोग दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम, इस संसार में अनंत दुख ये भरे हुए हैं। इन सब दुखों से छूटने के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान बिना इन दुखों से नहीं छूट सकता है और भगवान के ज्ञान बिना अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अल्प ज्ञान, थोड़ा ज्ञान बुद्धि में जितना आभास मात्र है उतना ही बना रहेगा। इसलिए सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। तो भगवान के ज्ञान का साधन वेद है। द्वे विद्ये द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये तु शब्द ब्रह्म परंचयत्। शब्द ब्रह्मण निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। एक शब्द ब्रह्म है, दूसरा पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म वेद को कहते हैं। परब्रह्म वेद परब्रह्म को बतलाता है, जिससे शब्द ब्रह्म उत्पन्न होता है। ब्रह्म से ही ये वेद उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म को बताने के लिए उत्पन्न हुआ है। इसलिए ये शब्द ब्रह्म है, क्योंकि परब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और ये परब्रह्म को बतलाता है। इसलिए शब्द ब्रह्म परब्रह्म के जानने का साधन है। माने वेद ही परब्रह्म के साथ जानने का एकमात्र साधन है। अब ये वेद अपने आप उपदेश करता नहीं है, इसलिए इस वेद को जो जानते हैं भगवान की कृपा पात्र, वो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जरूरत है, जो वेद के द्वारा ब्रह्म को बता दें। वेद को सम्यक प्रकार से पढ़े हों, वेद वेद्य ब्रह्म का अनुभव हुआ हो और उसी ब्रह्म में निष्ठा हो। ऐसे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। तो फिर विवेक, वैराग, खट संपत्ति, मोक्षता, ये चतुष्ट साधन से संपन्न होकर के शिष्य भाव से जो गुरु की शरण में जाता है, उस ब्रह्म को जानने के लिए तो गुरु कृपा करके वेद पढ़ा देते हैं। वेद में जैसा ब्रह्म का स्वरूप बताया गया है वैसा का वैसा बता देते हैं। तो वेद में ब्रह्म का स्वरूप कैसा बताया गया है? कहा दो प्रकार का बताया गया है। एक तो स्वरूप लक्षण, दूसरा तटस्थ लक्षण। दोनों का स्वरूप इस प्रकार है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। माने ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। जिसका आदि न हो, अंत न हो, उसको अनंत कहते हैं। वो अनादि अनंत है। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण क्या है? कहा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। जिससे जगत उत्पन्न होता है, ये दृश्यमान जगत जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और फिर जिसमें लीन हो जाता है, तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है। अब ब्रह्म को बताने के लिए
ब्रह्म में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और फिर प्रलय बताई गई। इसको अध्यारोप और अपवाद कहते हैं। ब्रह्म एक अनंत अखंड है, एक अद्वितीय है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो सदैव सौमिदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम एकमेवाद्वयम ब्रह्मो नेहना नास्ति किंचन। ये श्रुति कहती है ब्रह्म एक अद्वितीय है। उस अद्वितीय ब्रह्म को बताने के लिए उसमें कुछ कल्पना की जाती है, उसको अध्यारोप कहते हैं। फिर अपवाद कर दिया जाता है, उसको मिटा देना, प्रलय कर देना, लय कर देना, उसको अपवाद कहते हैं। ये इसको तटस्थ लक्षण अथवा उपलक्षण कहते हैं। दृष्टांत से आप समझ सकते हो, जैसे कोई देवदत्त नामक ब्राह्मण था, वो ब्रह्मज्ञानी था, प्रसिद्धि हो रही थी चारों तरफ। तो कोई यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसके यहाँ देवदत्त के यहाँ गया। किसी भाई से पूछा, भाई आप देवदत्त का घर जानते हो? उसने वहां ही खड़े हो करके और दूर से अंगुली का निर्देश किया कि वो देवदत्त का घर है। तो दूर से बताने में और भी बहुत से घर थे, निश्चित देवदत्त का घर कौन सा है ये दूर से अंगुली से बताने से पता नहीं लगता। अथवा उसके घर में कोई चिन्ह हो और घरों में वो चिन्ह ना हो, उसके घर में कोई चिन्ह बना हो तो दूर से बता दिया जा सकता है कि देखो भाई वो चिन्ह जिसमें बना है वही देवदत्त का घर है। तो उसने अंगुली से जब निर्देश किया, बहुत से घर देखते थे तो उसको पक्का न हो सका कि कौन सा सच्चा देवदत्त का घर है। उसी समय एक काक उड़ता हुआ आया और देवदत्त के घर के ऊपर शिखर में थोड़ी जगह में बैठ गया। तो जो जिसके एक देश में हो, कदाचित हो, व्यावर्तक हो, ये उपलक्षण का स्वरूप है, तटस्थ लक्षण का ये स्वरूप है सज्जनों। तो देखो ये देवदत्त के घर के एक देश में बैठा है। कौन? काक उड़ के आया, थोड़ी जगह में बैठा हुआ है, पूरे घर में नहीं बैठा है, एक देश में है और कदाचित है, माने हमेशा ये बैठा नहीं रहेगा, उड़ जाएगा, इसलिए कदाचित है। अब व्यावर्तक है, माने और सभी गांव के घरों से अलगा करके, उसका व्यावर्तन करके, हटा करके केवल देवदत्त के घर को बताता है। वो काक वाला देवदत्त का घर है, तो सब घरों से अलगा दिया, चिन्ह बन गया ना, देवदत्त के घर के एक चिन्हारी बन गई काक। अब वो जिस घर में वो काक बैठा था उसी घर में पहुंच गया और देवदत्त को पुकारा, आवाज लगाई। देवदत्त सन्मुख आया, उनको शास्त्र रीति से दंडवत प्रणाम किया और अपना अभिप्राय बताया कि मैं ब्रह्म ज्ञान के लिए आपकी शरण में आया हुआ। तो सज्जनों, ये तो दृष्टांत है उपलक्षण का या तटस्थ लक्षण का। अब सिद्धांत में घटाओ इसको। यतो आइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशंविशन्ति। जिससे जगत उत्पन्न हुआ और जिसमें ये जगत स्थित है, माने बैठा है, वह हमेशा नए संसार बैठा रहेगा उसमें।
भी उड़ जाने वाला भी है। तो ये काक के समान है। जैसे काक आ गया उड़ के बैठ गया, ऐसे ही ब्रह्म में दूसरा कोई है ही नहीं। ये अज्ञान रूपी काक, और अज्ञान का कार्य ये संसार रूप संसार है। ये सब काक है, कौवा है। अब ये कहाँ से उड़ के आके बैठ गया कुछ पता नहीं, कहीं से आया हो इससे कोई प्रयोजन नहीं, पर ये ब्रह्म को तो बताएगा। तो ये कदाचित है, हमेशा नहीं रहता है। आ गया, उत्पन्न हो गया, और फिर भी ये उसमें बैठा है और ब्रह्म को छूता भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है, आकाश के समान अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए इस जगत का कोई चिन्ह, जैसे आकाश में पक्षी उड़े तो पक्षियों का चरण चिन्ह आकाश में नहीं बन सकता। क्यों? कोई पक्षी छू नहीं पाता, उसके पैर छू नहीं पाते आकाश में। जैसे इस पृथ्वी पर यदि पक्षी चले, कौवा कबूतर चले, तो ये पृथ्वी में चिन्ह बन जाएगा, ये बालू में चिन्ह बन जाएगा। अभी गाय निकले, बकरी निकले, कुत्ता निकले, तो अभी ये बालू में चिन्ह बन जाएंगे। परंतु आकाश में कहा सब चलते हैं, उड़ते हैं, पर आकाश में कोई पक्षियों का चरण चिन्ह नहीं बनता। क्यों? इतना सूक्ष्म है आकाश, जिसको स्पर्श ही नहीं कर पाते। ऐसे ही अज्ञान रूपी काक है, काला काला एकदम अज्ञान अंधकार रूप है, घोर। जैसे निद्रा का, रात्रि का घोर अंधकार, गाढ़ निद्रा में सोया हुआ, ऐसा एकदम काला है। और उसी काक का परिवार ये सारा संसार है। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये सब उसी अज्ञान रूपी काक का ये परिवार है। इनको भी कुछ ज्ञान नहीं है, ये भी काले ही हैं। तो इस प्रकार से ये, अब ब्रह्म जो है वो देवदत्त के घर के समान है। अब ब्रह्म को बताने के लिए सज्जनों ये अध्यारोप ये किया गया है कि ये संसार कहाँ बैठा है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, फिर गायब कहाँ हो गया, लीन कहाँ हो गया। कहा जिससे उत्पन्न हुआ, जिसमें बैठा है और जिसमें लीन हो गया, और फिर भी छुआ नहीं, स्पर्श हुआ ही नहीं इस काक का, क्योंकि आकाश के समान वो सूक्ष्म है। संसार का स्पर्श ही नहीं हो पाया। अज्ञान और अज्ञान का कार्य जागृत स्वप्न का संसार, उसको छू ही नहीं पाया जो उसमें कोई चिन्ह बन जाए, लीन हो गया। कहा तद ब्रह्म, वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो ब्रह्म को बताने के लिए सज्जनों ये तटस्थ लक्षण की कल्प, इससे क्या होगा कि सरलता से मंद जिज्ञासु सरलता से उस ब्रह्म को समझ सकेगा। वही उसी को भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, और तत्वमसि उसी को वेद आत्मा कहते हैं। माने हमारा आपका स्वरूप भी वही बताते हैं। वेद की वाणी परम सत्य है, क्योंकि वेद वो ब्रह्म को बताने के लिए ही प्रकट हुआ है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो। अर्जुन, संपूर्ण वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ, मुझे ही बताने के लिए मेरी ही वाणी वेद है। मैंने ही विष्णु रूप धारण करके ब्रह्मा को वेद सुनाया था। अभी कृष्ण रूप धारण करके इस धराधाम में अवतार लेकर के तुझको सब वेदों का सार ये गीता सुना रहा हूँ। मैं ही हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम का रूप धारण करता हूँ। मेरे अनेक सगुण साकार रूप हैं,
राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश, इस प्रकार से ये अध्यारोप करना है। सृष्टि है नहीं, उसमें प्रपंच कुछ नहीं है, न कभी संसार हुआ तीनों काल में, और न है और न होगा कभी, हुआ ही नहीं संसार। जैसे काक कोई पता नहीं कहाँ से आ गया है, ऐसे ही अज्ञान। अच्छा देखो, हमारा आपका स्वरूप वही बताया गया जो ब्रह्म है। वेद ने तत्वमसि कह के वही बताया, अहम ब्रह्मास्मि कह के यही बताया कि अहम नामक जो तत्व है वो ब्रह्म है। हम आप अपने को अहम कहते हैं, अहम माने मैं, संस्कृत में इस मैं को अहम कहते हैं। तो सब लोग अपने आप को अहम मैं कहते हैं, और सब कहते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। और देखना ज्ञान में ही हो सकता है, अज्ञान में नहीं। अज्ञान तो दृश्य होगा, तो ये निद्रा रूप अज्ञान है, इसको हम आप देखते हैं। परंतु ये निद्रा रूप अज्ञान कहाँ से आया? हमने तो देखा खाली निद्रा आ गई, गाढ़ निद्रा सुसुप्ति अवस्था आ गई है। कहाँ से आ गया? अब किसके आश्रित है? मुझ दृष्टा के आश्रित है। एक थोड़ी सी तिल भर जगह पर अज्ञान है, थोड़ी सी जगह में बैठा है, और सारा संसार उसका परिवार है उसी अज्ञान का। वो भी उसी अज्ञान में थोड़ी थोड़ी जगह में बैठा है। अज्ञान में सब संसार है। अब वो अज्ञान मुझ परमात्मा के एक तिल भर जगह में पड़ा हुआ है, पर कदाचित है, हमेशा नहीं रहता, उड़ जाता है। कैसे जागृत स्वप्न का संसार उसका परिवार पैदा हो गया? हम आप तो खाली दृष्टा साक्षी है ना। हमारा तुम्हारा तो स्वरूप सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सच्चिदानंदम ब्रह्म, ये हमारा तुम्हारा स्वरूप हो गया। ये अधिष्ठान है। ये संसार अज्ञान का अध्यास रूप है। रस्सी में सांप कहाँ से आ गया? कहीं से आया ही नहीं, खाली दिखाई पड़ा रस्सी के अज्ञान से। ऐसे ही ये संसार सर्व कहीं से आया नहीं, उस ब्रह्म के अज्ञान से वो ब्रह्म ही संसार रूप दिखने लगा। जैसे रस्सी को न जानने से रस्सी ही सांप रूप में भाषित होने लग गई, क्योंकि वहां अधिष्ठान रस्सी के सिवाय और तो दूसरी चीज है नहीं। सर्प वहां उत्पन्न तो हुआ नहीं। रज्जु को न जानने से रज्जु ही सांप के रूप में भावना के अनुसार दिखाई पड़ने लगी। मनुष्य की भावना के अनुसार एक ही रज्जु, यदि ठीक ठीक रज्जु का ज्ञान ना हो तो अनेक रूप दिखती। किसी के मन में पहले से सत्य की भावना है, मंद अंधकार में रज्जु को देखा, रज्जु का टुकड़ा कोई पड़ा था उसको देखा और उसने सर्प की कल्पना कर लिया। ये कल्पित रहा सर्प, सर्प है नहीं, सर्प की कल्पना मात्र है। और रज्जु को ही सर्प के रूप में उसने देख लिया। क्योंकि उसके मन में सर्प था। तो रज्जु में जो सर्प है वो मानस है, सचमुच का नहीं है, मन का कल्पा हुआ। सचमुच में तो उस स्थान में रस्सी है। दीपक जला के उजेला करके देखोगे तो रज्जु ही मिलेगी। जो सच्ची चीज होगी वो हमेशा ही रहेगी, और जो झूठी चीज होगी वो खाली अधिष्ठान के अज्ञान से उसी समय दिखाई पड़ी है, झूठी। अब वो भी मानव संस्कार के अनुसार। किसी के मन में दंड का संस्कार हो तो उसको वो रज्जु दंड के रूप में दिखाई पड़ेगी, कोई दंड पड़ा हुआ है।
किसी के मन में माला का संस्कार हो तो उसको वही रज्जु माला के रूप में दिखाई पड़ेगी कि ये कोई माला पड़ा हुआ है। किसी के मन में भूमि की दरार की कोई भूमि की दरार फटी हुई है, यही मानस संस्कार हो तो वो रज्जु उसको भूमि की दरार दिखाई पड़ेगी। अब देखो, न तो वहाँ सर्प है और न भूमि की दरार है, न दंड है, न माला है, पर जैसी जैसी लोगों की मानस भावना रही, रज्जु को ही उन्होंने अनेक रूप में देख लिया। ये रज्जु का विवर्त है, माने रज्जु को ही अनेक रूप में देख रहे हैं अपनी अपनी मानस भावना के अनुसार। सज्जनों, ये संसार भी भगवान कहते हैं मानस है, रज्जु रूप ब्रह्म है, रज्जु रूप आत्मा है। अब उसका सम्यक ज्ञान अज्ञान के कारण हो न पाया, उस ब्रह्म को, अपने आत्मा को जान न पाया, अज्ञान ही इसमें हेतु रहा न जानने में। किसी से पूछो तुम ब्रह्म को जानते हो, कहता है नहीं जानता हूं। तो ये अज्ञान ही ये संसार की उत्पत्ति में हेतु बना है। जैसे निद्रा ज्ञान है, हम अपने स्वरूप को नहीं जानते, निद्रा घोर अज्ञान है, और जागृत में भी हम अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हैं तो अज्ञान है। तो वो निद्रा रूप अज्ञान से देखो जागृत स्वप्न का संसार उत्पन्न हुआ, तो अज्ञान जनित है संसार, क्योंकि निद्रा से होता है। हम दृष्टा मात्र रहते हैं, न तो अज्ञान रूपी निद्रा को बुलाया और न उससे जागृत स्वप्न का संसार हमने बनाया न पैदा किया, क्योंकि ज्ञान तो केवल प्रकाशक मात्र ही होता है, दीपक के समान, सूर्य के समान। उसमें कोई कर्म नहीं हुआ करता। जिससे घर में दीपक जलता है और तो घर को प्रकाशता है और घर में रहने वालों को प्रकाशता है, और घर में जो कोई काम करते हैं उनके कर्मों को प्रकाशता है। माने दीपक के प्रकाश में घर में रहने वाले अपना अपना काम करते हैं। कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई उपनिषद पढ़ता है, कोई भोजन बनाता है, अपने अपने सब काम करते हैं। किसके प्रकाश में? दीपक के। पर दीपक तो नहीं कुछ करता। तो ये जो ज्ञान आत्मा है वो ब्रह्म है, हर शरीरों के भीतर दीपक रूप से जगमगा रहा है। तो देह को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, प्राणों को, सबको प्रकाशता है, और इसी के प्रकाश में ये सब अपना अपना कर्म करते हैं। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण सब अपना अपना कर्म हमारे तुम्हारे चेतन आत्मा के प्रकाश में, देख रेख में ये सब कर रहे हैं, पर हम आप कुछ नहीं करते। और फिर ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि गायब हो जाएंगे निद्रा में। अब वहां निद्रा से निकले, वहां अंधेरे में छिप गए सब। ये सब संसार जागृत स्वप्न का। और जब मैंने सुसुप्ति, उस अज्ञान के ऊपर मैं हूं, तो अज्ञान को छूता नहीं सुसुप्ति को। जब मैं अपनी तरफ निहारता हूं तो अज्ञान रूपी ये माया भी गायब हुई, ये काक भी गायब हो गया, अब मैं आप अकेला रह गया। तुरी में, समाधि में निद्रा रूपी अज्ञान भी नहीं है, और निद्रा में, अज्ञान में जागृत स्वप्न संसार नहीं है। हमारे तुम्हारे आत्म स्वरूप में, परम प्रकाश में अज्ञान भी नहीं है, तो मैं आप अकेला हूं। तो सज्जनों, ये हमारे तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप आत्मा को बताने के लिए
ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय की कल्पना की गई है और कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे उस काक का देवदत्त के घर को बताने के सिवाय और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। उड़ जाए तो उड़ जाए, उससे कोई प्रयोजन नहीं। देवदत्त के घर को तो उसने बता दिया। ऐसे संसार भले ही झूठा है, परंतु ये झूठा संसार कहाँ बैठा है, उत्पन्न कहाँ हुआ है और फिर गायब कहाँ हो जाता है निद्रा आने से। कहा बस जहां पर ये बैठा है और जहां गायब होता है वही ब्रह्म है, उसको तुम ब्रह्म जानो। तो अब संसार से कोई प्रयोजन नहीं। ब्रह्म को जानने के लिए संसार की कल्पना की गई। तो अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञ कल्पित क्रमः। कहते हैं ये अध्यारोप माने इस निष्प्रपंच ब्रह्म में जो एक अद्वितीय है वहां प्रपंच कुछ है ही नहीं। तो कहा ये प्रपंच की कल्पना की गई, अध्यारोप माने बना दिया गया। और फिर प्रलय माने अपवाद कर दिया गया, मिटा दिया गया। ये बना देना और मिटा देना, तो फिर कौन बचा? कहा वो जो बचा शेष वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही बचा। तो श्रुति का जो सृष्टि में अनेक प्रकार की सृष्टि श्रुति में बताई गई है उसी पर ब्रह्म परमात्मा से, तो उनका सृष्टि के बताने में कोई प्रयोजन नहीं है। ब्रह्म कौन है? कहते जन्माद्यसीयता, जिससे जगत के जन्म और स्थिति और लय होता है वो ब्रह्म जानो। मैंने फिर अब इससे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय से कोई प्रयोजन न रहा। ब्रह्म को जानने का ये एक अध्यारोप और अपवाद था। तो किस क्रम से इसका अध्यारोप किया गया? का अध्यारोप और अपवाद का कोई क्रम नहीं है। कहीं क्रम के बिना स्वप्न के समान एकदम संसार हो जाता है और कहीं कुछ क्रम भी श्रुतियों में बताया है, परंतु चाहे क्रम से हो चाहे बेक्रम से हो आखिर उसको मिटाना ही है। जो चीज बनेगी तो मिटना ही है, उसमें वो तो रहेगी है ही नहीं। तो देखो श्रुतियों में कुछ क्रम के मंत्र और कुछ बिना क्रम वाले मंत्र हम आपको कुछ थोड़े सुनाते हैं कि ये सृष्टि हमारे तुम्हारे ब्रह्म आत्मा में कैसे ये प्रकट हो गई है। श्रुतियां बताती हैं, परंतु वो प्रकट होने की नाना प्रकार की श्रुतियां हैं। माने इन प्रकार की कल्पना करके ब्रह्म के बताने में ही तात्पर्य समझना। कोई सृष्टि सत्य है ऐसा नहीं, कोई काक सत्य है ऐसा नहीं। देवदत्त का घर सत्य है, देवदत्त सत्य है, उसी को बताने के लिए वो काक आ गया था और फिर उड़ गया। उड़ जाओ तो अब क्या करना है? तो भाई हमारे तुम्हारे देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण भी उसी ब्रह्म को जानने के लिए ही है। ये हमारे तुम्हारे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण कहाँ से पैदा भये? कहा ब्रह्म से। कहाँ है? कहा ब्रह्म में ही है। कहा लीन कहाँ होंगे? कहा ब्रह्म में ही लीन होंगे। कौन बचेगा? कहा मैं ही बचा। अब मैं इनका देखने वाला हूं ना, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों का। मैं देख, अखंड ज्ञान है मेरा। नहीं दृष्टु दृष्टे विपरिलोपते विपरिलोपो विद्यते। हमारे तुम्हारी इस अनंत अखंड ज्ञान प्रकाश का कभी अभाव ही नहीं होता। अनंत ये ज्ञान दृष्टि है, अखंड।
कितने ही जागृत स्वप्न सुसुप्ति हम आप देख चुके, परंतु हम देखने वाले तो वही के वही हैं। न उत्पत्ति हुई न नाश हुआ, अखंड ज्ञान है। तो ये संसार कदाचित है और हमारे तुम्हारे आत्मा के एक तिल भर जगह में है, और आकाश के समान आत्मा बहुत बड़ा महान है और सूक्ष्म है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तमकृतु पश्यत बीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। अणु से अणु और महान से महान माने आकाश के समान महान से महान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। क्यों? आकाश के भीतर भी व्यापक है। अब आकाश तो पहले कितना व्यापक है, और जो आकाश के भीतर भी प्रविष्ट हो, व्यापक हो, उसकी कितनी सूक्ष्मता होगी। कोई कल्पना नहीं कर सकता कितना सूक्ष्म है आत्म तत्व। इस प्रकार से उस सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा से सृष्टि कैसे हुई, तो एक श्रुति ब्रह्मोपनिषद इस प्रकार से बताती है, ब्रह्मणो अव्यक्तम अव्यक्तात् महत् महतो अहंकारः अहंकारात् पंच तन्मात्राणि पंच तन्मात्रेभ्यो पंच महाभूतानि और पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत। उस परब्रह्म परमात्मा से सृष्टि किस क्रम से भई, पहले क्या भया और फिर क्या हुआ। कहा पहले ब्रह्मणो अव्यक्तम, उस ब्रह्म से अव्यक्त का प्रादुर्भाव हुआ। उसी ब्रह्म में अव्यक्त किसको कहते हैं? अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैव माया यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते। कहा ये अनादि कल्पित अव्यक्त शक्ति माया कहलाती। 3 गुण वाली है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। परमात्मा की शक्ति है, ऐसा कही जाती है। शक्तिमान के अधीन रहती, अपने कार्य से ये अद्भुत काम करती, इसलिए इसको माया भी कहते हैं। माने क्षण मात्र में अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक ये जगत संसार तैयार करती, 1 मिनट में संसार बना देती। तो ये अद्भुत कार्य करने की वजह से इसका नाम माया भी है। और प्रकृति भी इसको कहते हैं। प्रकृष्ट प्रकृष्ट संसार उत्पन्न करती है, अनेक अनेक नाम रूप उत्पन्न करती है। प्रकृष्टवाचिका प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचिका सृष्टो या परमा देवी प्रकृति सा प्रकृता। कहते हैं प्रकृष्ट रूप से ये सृष्टि करती है, माने अनेक नाम रूपों को रचती है। एक आकार की सृष्टि नहीं है, सबके आकार न्यारे न्यारे हैं। सब स्त्री पुरुषों के अलग अलग रूप मिलेंगे, एक रूप के कोई मिलेगा ही नहीं। एक रूप की 2 स्त्री 2 पुरुष या पशु पक्षी एक एक रूप के मिल ही नहीं सकते। ऐसी ये सृष्टि करती है। प्रामाण्य प्रकृष्ट कृति माने सृष्टि करने वाली, इसलिए उसका नाम प्रकृति है। अद्भुत काम करती है, क्षण मात्र में संसार बनाती है, इसलिए उसको माया भी कहते हैं। शक्तिमान के अधीन रहती है, इसलिए शक्ति भी कहते हैं। और फिर ये ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त हो जाती है, इसलिए इसको अज्ञान भी कहते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो इसका नाम अज्ञान अविद्या भी है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो अज्ञान खत्म हो जाता है। तो ये अव्यक्त नाम की शक्ति सबसे पहले वो अनाज काल से उसमें है, प्रकट हो गई। जैसे अग्नि की शक्ति अग्नि में रहती है,
कदाचित प्रकट भी होती है। उष्णता और प्रकाशता, उष्णत्व प्रकाशकत्व, ये अग्नि की शक्ति है, अब अग्नि में रहती है। और कभी जब प्रकट होती है कोई ईंधन में, काष्ठ कोयला में या दीपक में और सूर्य में, तो विशेष प्रकाश होता है। संसार का सब काम होता है उसके प्रकाश में। तो इसी प्रकार से ये शक्ति कदाचित प्रकट हुई। अच्छा, फिर इसी को माया कहते हैं ना। माया कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं, त्रिगुणातीन गुण वाली होने से त्रिगुणात्मिका कहते हैं। परमात्मा की शक्ति इसलिए परा भी कहते हैं। तो ये अनेक नाम है इसके। अच्छा ठीक है, अब इस फिर माया से अव्यक्त से क्या हुआ? कहा अव्यक्तात् महत्, अव्यक्त तत्व से महत् तत्व की उत्पत्ति हुई। महत् क्या है? कहा समष्टि बुद्धि को महत् तत्व कहते हैं। वो समष्टि बुद्धि रूप महत् तत्व उत्पन्न हुआ। और ये निद्रा रूप अव्यक्त है। भला ये जो निद्रा हमको आपको दिखाई पड़ी ना, कहाँ से आ गई? अब ये प्रकट वही है, समझ लो। फिर निद्रा से ही बुद्धि उत्पन्न होती है। इसी को ब्रह्मा भी कहते हैं, हिरण्य भी कर कहते हैं, हिरण्य गर्भ। ऐसी को सूत्रात्मा भी कहते हैं। ऐसी का नाम यहाँ अव्यक्तात् महत्, महत् तत्व कहा गया है। फिर इससे क्या हुआ? इसके बाद कहा महतो अहंकार, समष्टि मन का नाम अहंकार है यहाँ। फिर बुद्धि से मन की उत्पत्ति होती है। सृष्टि के आदि में मन हुआ, समष्टि मन। फिर उस मन से क्या हुआ? उसको अहं तत्व नाम रखा है। उस अहं तत्व से क्या हुआ? पंच तन्मात्राणि, पंच तन्मात्राओं का प्रादुर्भाव हुआ। पंच तन्मात्रा कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रा हैं। फिर पंच तन्मात्राओं से क्या हुआ? कहा पंच तन्मात्रेभ्यो पंच महाभूतानि, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत हुए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्रा है। और इनसे शब्द तन्मात्रा से आकाश हो गया, और स्पर्श तन्मात्रा से वायु की उत्पत्ति हो गई, रूप तन्मात्रा से अग्नि की, और रस तन्मात्रा से जल की, और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। अब ये वो तन्मात्रा सूक्ष्म है और ये पंच महाभूत कुछ स्थूल है। भला और फिर पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, पंच महाभूतों से यह स्थूल सूक्ष्म सारा संसार जागृत स्वप्न का उत्पन्न हो गया। फिर कहा कुछ काल में कदाचित है नहीं, हमेशा तो ये अब जैसे उत्पन्न हुआ है तो लीन भी हो जाएगा। फिर सारा संसार जो पंच महाभूतों से हुआ है, इसलिए पंचभूत में ही सारा संसार है। सर्वत्र पंचभूतानि षष्ठम किंचिन न विद्यते, पाताले भूतले स्वर्गे रचमे तत्को धीर थी। वशिष्ठ जी महाराज राम जी को समझाते हैं कि हे राम जी, जहाँ जहाँ देखो 3 लोग 14 भुवन में सब पंचभूतों से उत्पन्न भये हैं, इसलिए सर्वत्र पंचभूतानि, सब जगह पंच महाभूतों का ही पसारा है। षष्ठम किंचिन न विद्यते, छठा कोई है ही नहीं। छठे तो हम ही हैं, इन पंच महाभूतों को देखने वाले और पंच महाभूत निर्मित संसार को देखने वाले। क्योंकि इन 5 भूतों को ज्ञान नहीं है। जो भूत तो भूत हैं, अब भूत अपने आप ही होते हैं, कोई माई बाप नहीं होता भूतों का, अपने आप ये होते चले जा रहे हैं। पंच महाभूतों से ये सब स्त्री पुरुष ये जितने भी हैं ना, ये सब भूत कहलाते हैं। तो ये भूत, अच्छा और फिर दृश्य हैं, ये छाया के समान खाली दिखाई पड़ते, इनको ज्ञान नहीं है भूतों को, न शरीरों को, स्त्री पुरुषों को। हम ज्ञानवान हैं,
इन भूतों को देखते हैं। इस प्रकार से ये उत्पन्न हो गए और फिर लीन हो जाते हैं। सारा संसार पंच महाभूतों में लीन हो जाता है, पंचत्वम गता। ये सब शरीर जब नष्ट हो जाएंगे तो पंच महाभूतों में मिल जाएंगे। फिर पंच महाभूत कहा पंचतन अपने सूक्ष्म कारण में मिल जाएंगे, पंचतन मात्राओं में। पंचतन मात्रा कहा अपने कारण में लीन हो जाएंगे, अहम तत्व में, समष्टि मन में। अब वो समष्टि मन कहा वो समष्टि बुद्धि में, महातत्व में लीन हो जाएगा मन। अभी बुद्धि कहा व्यक्त तत्व जिसको निद्रा कहते हैं, निद्रा में बुद्धि भी नहीं रहती। ये महातत्व हिरण्यगर्भ जिसको ब्रह्मा कहते हैं, ये ब्रह्मा समष्टि बुद्धि रूप निद्रा में लीन हुआ। अभी वो अव्यक्त कहा अव्यक्त उसी ब्रह्म से, ब्रह्म में ही प्रकट हुआ था, कहीं से भी आया हो, वहां ही लीन हो गया। फिर कहा एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही रह गया। वही हमारा तुम्हारा स्वरूप है। तो सज्जनों, ये जो वहां से कल्पना की गई अव्यक्त से लेकर के और ये पंच महाभूतों का कार्य तक, संसार तक, ये सब ऐसी कल्पना ही मात्र रहा। हमारा तुम्हारा दृष्टा स्वरूप ही सत्य रहा। उस अव्यक्त निद्रा से लेकर के जागृत के और ये सब इंद्रिय विषयों को सबको देखने वाले हम अखंड ही रहे। ये उत्पन्न हो के नष्ट हो जाते हैं, फिर भी हमको चिदाकाश को स्पर्श नहीं करते हैं। ये तो इनसे कोई अपनी हानि लाभ नहीं होती है। तो इसे हमारे आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को बताने के लिए ये कल्पना उत्पत्ति की गई। तो ये तो एक प्रकार की श्रुति की कल्पना है। और दूसरी श्रुति इसे और संक्षेप में बताती है, ये जरा विस्तार से रहा। दूसरी तैत्रीय श्रुति बताती है तस्माद व तस्माद आत्मन आकाश संभूता। आकाशात वायो, वायो अग्नि, अग्ने रापा, अद्भ्या पृथ्वी, पृथिव्या औषधया, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात रेता, रेतसा पुरुषः, सवा एष पुरुषो नरसमया। ये श्रुति कहती उस परब्रह्म परमात्मा से अथवा हमारे तुम्हारे आत्मा से। मैंने आत्मा परमात्मा का एकत्व कर दिया। हमारे तुम्हारे आत्मा से क्या हुआ? कहा आकाश संभूत, आकाश उत्पन्न हुआ। फिर कहा आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से कहा पृथ्वी की उत्पत्ति, जल की उत्पत्ति भई, और जल से पृथ्वी उत्पन्न भई। अब पृथ्वी से औषधियां उत्पन्न भई, और औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ, और अन्न से रेत उत्पन्न हुआ। रेत माने वीर्य, बीज, शुक्र, और फिर उससे ये सब पुरुष उत्पन्न हो गए। इस प्रकार से ये सृष्टि हो गई। आत्मा से आप आत्मा देखो उत्पन्न नहीं करता, उसमें कर्म नहीं ना, दृष्टा है ना। अब आकाश हो गया तो देख लिया। हमको दृष्टा को कहाँ छुएगा ये दृश्य? सोचो तो सही। हम आकाश को देखते हैं पर आकाश तो हमको छूता नहीं, हम भी आकाश को छूते नहीं, अलग हैं। हम में हो गया तो देख लिया हमने, वायु हो गया तो वायु को भी हम देखते हैं, अग्नि को देखते हैं, जल को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं, उस रेत बीज को और औषधियों को, अन्न को, सबको देखते हैं, और अन्न से बना ये शरीर भी देखते हैं, रजबीज से ये शरीर भी, परंतु ये तो हमको नहीं देखते कोई। और फिर ये नष्ट भी हो जाते हैं, इनके नष्ट होने को देखते हैं। तो कोई भी दृश्य हमको तुमको छूता नहीं। पंचभूतों से न्यारा ही रहते हैं, हम में तुम में ये
हो गए हैं माया मात्र, अपने आप हो गए, नाम ही भूत है। भवन्ति इति भूतानि, जो अपने आप हो जाए उनको भूत कहते हैं, क्योंकि हम में हो गए, हमने पैदा नहीं किया, दृष्टा साक्षी मात्र है। तो अपने आप को दृष्टा साक्षी जानो, तुम में ये भूत उत्पन्न हुए, तुम में लीन हो गए, तुम आप अकेले रह गए। ये आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, असो अयम आत्मा, ये आत्मा ब्रह्म है, वो ब्रह्म हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा। ये और संक्षेप से श्रुति ने बता दिया। इससे भी ज्यादा और संक्षेप में श्रुति बताती है। सदैव सामवेद की छांदोग्य उपनिषद, सदैव सौम्यदमग्र आसीत एक मेवा द्वितीयम। हे सौम्य, हे उद्दालक, अपने पुत्र श्वेत केतु कहते हैं कि हे श्वेत केतु, सृष्टि के आदि में एक सच्चिदानंद ब्रह्म ही था। फिर कहा उससे क्या हुआ? कहा उससे तेज हुआ, तत्तेजो असृजत। तेज माने अग्नि, फिर अग्नि से जल हुआ और जल से पृथ्वी भई, और फिर कहा बस इन्हीं तीनों तत्वों से फिर ये सब जगत हो गया। किसमें हुआ? उसी सच्चिदानंद ब्रह्म में, और सच्चिदानंद ब्रह्म में ने कुछ नहीं उत्पन्न किया, ये ऐसे हो गया और फिर लीन भी हो गया, वो शुद्ध रह गया। वही तत्व हमारा है जिसमें ये जगत उत्पन्न हुआ। तो ये और संक्षेप से कह दिया, और संक्षेप से बिना क्रम बताते हैं। मुंडकोपनिषद में यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथाक्षरात् विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति। हे सौम्य, जैसे अग्नि से सहस्रों चिंगारियां उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा से अग्नि के समान परमात्मा है, और उससे ये हजारों चिंगारी जैसे ये जीव जगत उत्पन्न हो गए। ये जीव बुद्धियों में जो ज्ञान है थोड़ा सा पृथ्वी में रूप, और ये शरीर जीव और जगत की उत्पत्ति जैसे अग्नि से चिंगारी हो, ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा से ये सब हो गए। और फिर कैसे चिंगारियां जैसे फिर अग्नि में लीन हो गई, ऐसे ही ये जगत फिर परमात्मा में लीन हो गया। कहा वही परमात्मा शेष रहा, तत्वमसि वही तुम्हारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप वही। अब ये इतना संक्षेप में अकस्मात कह दिया, और इससे भी और सरल का दृग दृश्य दो रूपे स्था परस्पर विलक्षणों दृग ब्रह्म दृश्य मायति सर्व वेदांत निर्णय। और संक्षेप में इससे ज्यादा संक्षेप कोई नहीं। कहा दृष्टा और दृश्य दो ही चीज हैं, और दृष्टा दृश्य कभी आपस में मिलते नहीं है। इनमें जो दिखाई पड़ता है वो माया है, और जो देखता है वो ब्रह्म है। दृग और दृश्य दो रूपे, तो दो ही रूप हैं, परस्पर विलक्षण। दृग ब्रह्म, दृष्टा को ब्रह्म कहते हैं और दृश्य को माया कहते हैं। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप क्योंकि दृष्टा है, इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म हुआ। और बाकी शेष जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतना दृश्य है। कहा ये माया हुई। माया माने खाली दिखाई पड़ने वाली झूठी छाया के समान, फिर लीन हो जाती। मैं फिर आप अकेला रह गया। तो सज्जनों, ये जितने सृष्टि के क्रम हैं, क्या क्रम से क्या बेक्रम से, ये केवल ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को बताने के लिए एक प्रक्रियाएं हैं, एक रीति है, समझाने का एक ढंग है। नहीं तो वो निर्गुण निराकार स्वरूप ब्रह्म को कैसे समझा जाए। ये दृष्टांत हैं, ये युक्तियां हैं।
इन युक्तियों से, इन दृष्टांतों से ब्रह्म तत्व समझ में जल्दी आ जाता है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव।